नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं इस वक्त गोवा में मौजूद हूं और ये गोवा का खूबसूरत पैलोलिम बीच है। लेकिन गोवा से मैं कहानी कौन सी सुनाने जा रहा हूं आपको। कहानी ये है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बीफ की स्मगलिंग करने जा रही है। जी हां, आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से लोगों का फ्रिज खोल के मारा गया है, किस तरीके से लोगों को खान पान के आधार पर मॉब लिंच किया गया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बीफ को लेकर हाय तौबा मचाती रहती है। हालांकि मैं गोवा में मौजूद हूं और गोवा में भारतीय जनता पार्टी और केरल में कहती है कि हम आपके खाने के लिए बीफ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में यह कहा जा रहा है कि आपको बीफ चाहिए, बस हमारे लेटर हेड पर साइन करवाइए और उसके बाद जितनी मर्जी हो बीफ खाइए, बेचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महुआ मोइत्रा, उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई थी। पता नहीं निशिकांत दुबे को क्या महसूस हो रहा होगा, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से आंदोलन छेड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्या, नरेंद्र मोदी की सरकार बीफ की इल्लीगल एक्सपोर्टर है, बीफ की जो है इल्लीगल सप्लाई करती है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको बीफ चाहिए तो नरेंद्र मोदी के सांसद को कहिए, मिनिस्टर को कहिए, वो लेटर हेड पर साइन करेंगे और मजे से बीफ उड़ाइए। तो ये कहानी है। और महुआ मोइत्रा ने जो चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी उन्होंने ट्विटर हैंडल पर साझा की है, वो बाकायदा ये हैरान कर देने वाली एक चिट्ठी है, क्योंकि ये एक सांसद की चिट्ठी नहीं है। मोदी सरकार ये नहीं कह सकती है कि ये जो है एक सांसद की बात है या किसी नेता की बात है। ये चिट्ठी है शांतनु ठाकुर की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मोदी सरकार में, पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के। उनका पता लिखा हुआ है, उनका फोन नंबर लिखा हुआ है और बाकायदा आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि वो एक चिट्ठी जारी करते हैं जियारुल गाजी के नाम पर। जियारुल गाजी को एक चिट्ठी जारी करते हैं शांतनु जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, उनको चिट्ठी जारी करते। पता भी लिखा हुआ है हाकिमपुर, बूथ नंबर भी लिखा हुआ है 96, आधार कार्ड का नंबर लिखा हुआ है और मटेरियल लिखा हुआ है बीफ। जी हां, इसमें बाकायदा छपी हुई चिट्ठी है ये इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, कि इसको जाने दीजिए। और किसको लिखा है? बीएसएफ को। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऑफिशियली मान लिया है कि हमारी सरकार बीएसएफ के साथ मिलकर इलीगल तरीके से बीफ का धंधा करती है। तो ये तो सरकार पर जो आरोप है वो है ही, लेकिन बीएसएफ पर बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि मिनिस्टर ने खुद बीएसएफ को इंस्ट्रक्ट किया है, निर्देश किया है कि ये सब गैर कानूनी काम होने दीजिए। और ये हमारा ऑर्डर है, छपी हुई पर्ची है, 3 किलो बीफ का जो है ये ऑर्डर दिया हुआ है जियारुल गाजी के नाम पर। और इसके बाद जो है इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा जो है वो उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उस ट्वीट में कहा है कि ये जो इलीगल बीफ का धंधा है जो नरेंद्र मोदी की सरकार चला रही है महुआ मोइत्रा के मुताबिक, उसके लिए बाकायदा घूस ली जाती है। क्योंकि और इसके साथ महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो जारी किया है जो बांग्ला भाषा में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोंगाओ के मेंबर पार्लियामेंट है, उनको जियारुल गाजी, जिसको कि पास दिया है, अगर ये पास है तो, हालांकि ऐसा कोई पास होता नहीं क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मिनिस्टर का अगर लेटर हेड है तो ये जाहिर सी बात है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का आदेश है कि बीफ की आवाजाही होने दीजिए। तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बीएसएफ इंडिया को टैग करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि 200 रुपए हर पर्ची के एवज में लिया जाता है। निरंजन दास, उन्होंने किया है ट्वीट, उसको रीट्वीट किया है कि जियारुल गाजी एक बीफ ट्रांसपोर्टर है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोंगाओ के, पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको भी टैग किया है। शांतनु को इलीगल बीफ स्मगलिंग
के मामले में एक्सपोज किया है। बाकायदा जियारुल गाजी का वीडियो स्टेटमेंट है ये। तो पहले जरा 10 सेकंड में ये वीडियो स्टेटमेंट सुन लीजिए और फिर आगे बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। नाजमुल আমাকে ডাকে দেখি এমপি প্যাটে স্লিপ দেয় 3 কিলো আমরা গরুর মাংস নিয়েছি আমাদের 300 টাকা দেয় নাজমুল এমপির নাম করে 200 টাকা নেয় আমরা গরিব মানুষ আমাদের 120 টাকা দেয়। तो जियारुल गाजी के इस वीडियो ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है कि ये जो बीफ वगैरह का मामला है, ये जो योगी आदित्यनाथ वगैरह सरकार के लोग चलाते रहते, कहां है योगी आदित्यनाथ? कोई दिक्कत नहीं है योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी को बीफ से। योगी आदित्यनाथ को तो अच्छा लगता होगा कि ये सब चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। अगर नहीं अच्छा लगता है योगी आदित्यनाथ को तो क्यों चुप है अब तक? क्यों नहीं कहते हैं कि इस मिनिस्टर को आप जो है मिनिस्ट्री से हटाइए, इसको सजा दीजिए? बुलडोजर भेज देते हैं ना उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ का जो तमाशा है बीफ को लेकर, असम में जो तमाशा चल रहा है, वो सब बकवास है, किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ एक कौम को निशाना बनाने की ड्रामेबाजी है योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की, जो बीफ को लेकर तमाशा बनाते रहते हैं, जो खान पान को लेकर तमाशा बनाते रहते हैं, जो पहनावे को लेकर तमाशा बनाते रहते हैं। तो ये कहानी, ये जो बीफ के इलीगल एक्सपोर्ट की कहानी है, इसने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को नंगा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का चेहरा बिल्कुल उधर कर साफ हो गया है। और अगर नहीं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहिए, जहां पहलू खान को मार दिया गया राजस्थान में, जहां अखलाक को मार दिया गया उत्तर प्रदेश में, जहां तबरेज अंसारी को मार दिया गया झारखंड में, कहां है भारतीय जनता पार्टी के वो सनातनी नेता जो बीफ के नाम पर, मांस के नाम पर, खान पान के नाम पर, पहनावे के नाम पर दंगा और फसाद कराते फिरते हैं इस मुल्क में? ये बात, ये जो कहानी आई है पश्चिम बंगाल से आधिकारिक इलीगल बीफ स्मगलिंग की, महुआ मोइत्रा के मुताबिक इसने साफ कर दिया है कि इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी की पोजीशनिंग क्या है, उनकी ड्रामेबाजी क्या है। वो पिंक मांस की कहते हैं। पटना में जो 2013 में सभा हुई थी, वहां उन्होंने पिंक मांस की, गुलाबी मांस की बात की थी। इसी बीफ के नाम पर उन्होंने एक इशारेबाजी की थी। तो कहां है नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं हटा देते हैं अपने मिनिस्टर को? उनके हाथ में है। क्यों न माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार खुद अपने सील ठप्पे मोहर के साथ बीफ की स्मगलिंग करा रही है? तो महुआ मोइत्रा के जो आरोप है, इन आरोपों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा छाया हुआ है पूरे मंत्रिमंडल में। गिरिराज सिंह जैसे नेता बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले अपने दड़बे में छुप गए हैं अपने किले में, और वहां से वो उनकी जुबान नहीं खुल रही है। गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो बात बात पर सनातन की बात करते हैं, बात बात पर खान पान की बात करते हैं, बात बात पर पहनावे की बात करते हैं। महुआ मोइत्रा ने जो किया है उसने बेनकाब कर दिया है। इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के पास, खुद नरेंद्र मोदी के पास, उनके मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है। ये पूरा नारेबाजी फिजूल है। कोई फर्क नहीं पड़ता योगी आदित्यनाथ को बीफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को बीफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को बीफ से। ये सब कुछ ड्रामा है। और अगर उन्हें वाकई फर्क पड़ता है तो फिर उन्होंने बताना चाहिए देश को कि उन्होंने अभी तक अपने मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है, क्यों नहीं ये कहा है कि ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक शर्मनाक इल्जाम है। अगर बीफ को किनारे भी रख दीजिए तो ये खुद नरेंद्र मोदी के सरकार के बीएसएफ के साथ मिलकर स्मगलिंग कराने का मामला है। बीएसएफ पर सवाल है और बीएसएफ को सफाई देनी चाहिए कि क्या बीएसएफ नरेंद्र मोदी सरकार के सांसदों और मंत्रियों के कहने पर स्मगलिंग कराता है। यह जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी की सरकार को। स्मगलिंग में बीएसएफ का नाम आना महुआ मोइत्रा के मुताबिक यह न केवल बेहद चिंता की बात है बल्कि अफसोस की भी बात है। लेकिन जो लोग खान पान के नाम पर, पहनावे के नाम पर, धर्म के नाम पर तमाशा करते हैं, दंगा फसाद फैलाते हैं, उनके लिए ये शर्मनाक स्थिति है। और महुआ मोइत्रा ने बेनकाब करके रख दिया है बीफ के नाम पर, खान पान के नाम पर,
पहनावे के नाम पर, बुर्के के नाम पर या धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर इस देश में दंगा फसाद कराने वालों को। तो इस वीडियो में इतना ही। ये एक बार फिर से बताएं कि ये गोवा का पालोलेम बीच है, बेहद खूबसूरत किनारा। ये हाई टाइड का समय है, बिल्कुल किनारे तक लहरें आती हैं, लेकिन इन लहरों के और ऐसी तमाम लहरों के दबाव को मोदी से बेहतर इस समय कोई महसूस नहीं कर पा रहा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। एक बार फिर से बताएं, ये गोवा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा और केरल में उसके नेता, उसके पदाधिकारी ये वादा करते हैं जब चुनाव लड़ने आते हैं कि हम बीफ पर हंगामा नहीं करेंगे, आपके लिए बीफ की कमी नहीं होने देंगे, जैसे यहाँ का समाज रहता आया है वैसे ही रहने देंगे, हम कोई छेड़खानी इस पूरे तंत्र में नहीं करेंगे। उसी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं, क्या ये लोग आज शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे? नमस्कार।